चलें, आज एक और दिन के साथ हाजिर हुए हैं। कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सबसे निहायत घटिया फैसला करा है, वो घटिया फैसला एक बैटिंग कोच लगाया पाकिस्तान ने, मिचेल स्मिथ को, जो कि उनका किसी पास्ट करियर में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस सेशन है उस पर भी कर लेंगे बात। और जो इंजरीज का चक्कर चल रहा है, जो हमारे मेन प्लेयर्स जो कि शान मसूद और बाबर आजम है, उन दोनों की फिंगर इंजरी की वजह से मे भी पॉसिबल है कि वो प्रैक्टिस मैच जो होने वाला है वो ना खेल पाए। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मतलब इसको कंसीडर करा जाता है फर्स्ट क्लास गेम के। और फर्स्ट क्लास गेम का ये होता है कि जो भी मतलब बिलफर्स एक बॉलर ने 5 विकेट निकाली हैं उसको रिकॉर्ड लिखा जाएगा। एक बॉलर ने एक बैट्समैन ने सेंचुरी लगाई है उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। किसी ने भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दी है वहाँ पे उस मैच में, उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। तो ये इस हिसाब से बहुत ही एक मतलब प्रैक्टिस मैच तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इम्पोर्टेंस मैच भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे मतलब सारे प्लेयर अभी देखें बिलफर्स में एक प्लेयर वो सेंचुरी मारे नॉर्मल गेम में, लाइक वो भी प्रैक्टिस मैच हो, और एक प्लेयर सेंचुरी मारने के लिए मारने जाए, उसको लगे कि ये फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड इसमें लिखा जाएगा। तो आपके सामने क्या कितना वैल्यूएबल मैच होगा जो प्रैक्टिस मैच होने वाला है। पॉसिबल है कि शान मसूद ना खेल पाए क्योंकि उनकी उंगली पे बॉल लगी थी वेस्ट इंडीज की सीरीज में, और बाबर आजम को भी उसी दौरान उसी मैच में उसी सेशन में उनको भी लग गई थी बॉल। और उनके यहाँ पे भी आपने वो शॉट देखी होगी जब उन्होंने जब फिनिश करा था छक्का, जब उन्होंने लोफ्ट करी थी ऊपर से कवर पे, तो उस वक्त भी मतलब उनका मुंह से निकला था कि उनको पेन सा फील होया था। तो क्योंकि उनकी बॉल अभी तक रिकवर नहीं करी थी, लाइक वो खेलते हुए आ रहे थे टेस्ट में, कहीं ना कहीं आपका पेन बाद में दर्द होने लग जाता है, तो उनका अभी तक रिकवर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा अभी भी इंजरी का फील हो रहा है। तो होपफुली दोनों खेलें, क्योंकि जो एक तो शान मसूद जो है उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का। वो यॉर्कशायर और डर्बी से भी खेलते हुए आ रहे हैं, यॉर्कशायर की तरफ से कैप्टन थे। पाकिस्तान में वाहिद 2 प्लेयर हैं जो कि इंग्लैंड में जो भी होती है काउंटी उनमें खेलते रहे हैं, एक मोहम्मद अब्बास और एक शान मसूद। तो 2 हमारे पास वैल्यूएबल प्लेयर हैं जो कि इंग्लैंड में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। और बाबर आजम आपके सामने उनका पिछला जितना स्ट्राइड है पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात बाबर आजम की ये है उनका सबसे अच्छा एवरेज स्कोर है इन इंग्लैंड और इंग्लैंड के खिलाफ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और हमने देखा है कि मतलब किस तरह खेलते हैं इंग्लैंड में जाके, और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे जाके खेलने से। तो होपफुली ये बाबर आजम को मैं तो एक मतलब एक मशवरा ये होगा कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए और शान मसूद को भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मैचेस वो खेलने वाले हैं, जिस ग्राउंड में खेलने वाले हैं कुछ दिनों बाद, वो मतलब हिस्ट्री में मतलब वो सोचेंगे यार कभी अगले साल भी खेलना है, मतलब वो सोचते रहेंगे कि मतलब यहीं हमने खेलना है, हमने यहीं पे आके खेलना है। वो ये भी कहेंगे कि हमने यहाँ पे काउंटी खेलने के लिए, क्योंकि वो जो जगह है लॉर्ड्स है, लीड्स है, और लॉर्ड्स के लिए तो लोग मरते हैं खेलने में। तो लॉर्ड्स ऐसी जगह मतलब एक लॉर्ड्स एक ग्राउंड नहीं है, मतलब एक वाइब छोड़ता है टेस्ट मैच के लिए, टेस्ट मैच मोस्टली टेस्ट मैचेस के लिए वाइब छोड़ के जाता है। तो होपफुली रिकवर हों दोनों और दोनों मैचेस खेलेंगे, क्योंकि दोनों हमारे मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और अगली बात जो करनी थी कि पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स लगी हुई थी, लाइक एपेक्स स्पोर्ट ने डाली हुई थी कि क्वालिफिकेशन के चांसेस कितने हो सकते हैं पाकिस्तान के। 7 मैचेस जीत जाए तो पॉसिबल है कि WTC का फाइनल खेल लें, और इनमें से मतलब एक ड्रॉ कर लें तो कोई भी नुकसान नहीं है। तो 6 मैचेस उनको जीतने चाहिए और एक ड्रॉ करना चाहिए। और जो इनके पाकिस्तान के जो मतलब मैचेस हैं आगे, इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस हैं, 2 मैचेस श्रीलंका के साथ हैं पाकिस्तान में, और 2 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ हैं। तो होम टेस्ट मतलब आपके पास अभी भी बहुत बड़ा चांस नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अगर ये जो 3 मैचेस हैं उनमें से 2 मैच एटलीस्ट जीत जाए और एक ड्रॉ कर ले, आसानी से जीत सकती है पाकिस्तान की। क्या कहेंगे, इंग्लैंड सीरीज मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल रहती है, पाकिस्तान जीत सकता है। और अच्छे अब तो मतलब अच्छे एक रिदम में भी आ गए हैं जो पिछले मैच जीते हैं। आपको पता है कि इनकी कितनी पास में गलतियां थी, लेकिन अब पास की गलती से इनको अब रिकवर करना चाहिए। अभी भी मतलब मौका है कि ये तीनों मैचेस जीते इंग्लैंड के, और आप आसानी से आप जीत सकते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है स्पिन विकेट्स बना के आपके जावेद वैसे ही जितवा देगा, तो मतलब जीत सकते हैं आप। और जो एक और जो हमने बात पहले वीडियो में बात करी मिस्टेक की जो पाकिस्तान ने करी, वो मिस्टेक ये थी कि मिचेल स्मिथ जो कि उनका पास में मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है कि मतलब उन्होंने कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई भी उन्होंने कोचिंग नहीं करी,
और जब आप कोचिंग ही नहीं कर रहे हैं और उनको बना दिया बैटिंग कोच, और किसका बनाया सबसे कहेंगे कि खतरनाक जो होता है T20 और उनसे ज़्यादा मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंस रखती है वो टेस्ट मैच है। आप टेस्ट मैच ऐसी चीज़ है, लाइक आप 5 दिन खेल रहे हो और 5 दिन आपके साथ टेस्ट को कहते टेस्ट यही तो कहते हैं कि मतलब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए खेलने के। तो उसका मतलब एक बंदे ने कहीं ग्राउंड में कदम ही ना रखा हो उसको आप कोच बना दें, वो भी हेड टेस्ट का, समझ से बाहर है। मतलब इनके पास कैसे कैसे फैसले करने का मिलता है। आपने पहले असद शफीक को कोच बनाया जो कि नहीं बनाना था, वो नेशनल उसमें भी काम कर रहे हैं। मतलब उनके कई कई रोल हैं, वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी रोल हैं, नेशनल हेड कोच ऑफ कराची के अंदर भी वो नहीं कुछ लीड करने में नजर आ रहे हैं। लाइक उनके पास इतनी इतनी पोजीशन है, उसके बाद उनको ये हेड बैटिंग कोच बना दिया, समझ से बाहर है। और फिर आप ये एक मिस्टेक कर ली, नजर आ गया कि आपने मिस्टेक कर ली, लेकिन उन्होंने उसी मिस्टेक को डबल डाउन करा और जिसकी वजह से उन्होंने फिर मिचेल स्मिथ को लगा दिया। ये जो आकिब जावेद और मिसबाहुल्लाह, ये जितने प्लेयर हैं ये सारे मीडियोकर हैं और इनकी सोच यही है कि मतलब हमारे से कोई ऊपर बंदा नहीं आना चाहिए। लाइक ये हफीज़, यूनस खान, मोहम्मद यूसुफ और कुछ और ऐसे प्लेयर हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्लेयर आएँ, क्योंकि यही प्लेयर आएंगे तो इनका सिस्टम सारा ख़राब कर देंगे। तो बहुत ही मतलब खुद ही जानबूझ के नुकसान कर रहे हैं। और ये इन्होंने पता नहीं पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट लैब बना के रखा हुआ है। लाइक कोई भी आपके सामने वो कौन सा कोच है, पाकिस्तान के T20 कोच है, हेड कोच बना हुआ है, नाम भूल गया, आसिफी, वो आप समझ गए, पिक्चर भी शो रही होगी। उसको भी मतलब वो उसने भी कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब उसने कोई रोल नहीं करा होगा, उसको कोच बना दिया आपने। T20 का मतलब किसी ने ना जानने वाला, मतलब ये समझते हैं कि ना जो भी गोरा है ना उसको ऐसे करते हैं, गोरा गोरा है तो मतलब उसके अंदर अकल दानिशमंदी बहुत ज़्यादा होगी, इसको कोच बनाओ, ये करते हैं। इसको भी ये कोच बना के रख दी मिचेल स्मिथ को, मतलब पास में कहीं आपका रिकॉर्ड नहीं आया। सिर्फ इसने PSL में 3 वो कराची, लाहौर और मुल्तान से कोचिंग करी है। इसके अलावा इसका कोई करियर नहीं है, मतलब ना इसका टेस्ट से कोई ताल्लुक है, ना इसका ODI से कोई ताल्लुक है, और इसको कोच बना के रख दिया। और आप वो भी देखेगा जो ये तीनों कोचेस था ना, कराची में भी कोच था ये और मुल्तान में कोच था, इन दोनों के स्टैट उठा के देख लेगा कि जब वो था उसके दौरान इनकी टीम का क्या लेवल था, तो कहाँ पे किस पोजीशन में खड़ी हुई थी। कराची आपके सामने, कराची तो बिल्कुल बुरा हाल था उसमें। और मैंने कहीं बात भी सुना है कि मतलब सॉरी लाहौर का नहीं था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मैंने ये बात भी सुनी है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ही रूड पर्सन है। होपफुली ना हो, क्योंकि एक और रूड पर्सन आ गया, मतलब पूरी हमारे निज़ाम में सारे अकड़ नज़र आ रहे होते हैं। आकिब जावेद को उठा लें, गैरी क्रिस्टन, नहीं गैरी क्रिस्टन तो अच्छा था, सॉरी नाम भूल रहे हैं, लेकिन आप समझ लेंगे वो कौन था। तो लाइक इनमें मतलब ये खुद ही जानबूझ के ना मतलब छोटा सा छोटा बंदा उठा के लेकर आते हैं, तो बस हमारी बस रखे रह के मतलब जो हम इसका ऑर्डर दें वो उसका ऑर्डर को ओबे करे लाजमी। तो मतलब पाकिस्तान के पास इतने अच्छे कमाल लेजेंड बैट्समैन रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने आपको न्यूट्रल एम्पायर दिए। पाकिस्तान ने क्या क्या क्रिकेट के लिए करा हुआ, और आप उस क्रिकेट के लिए एक ऐसे कोच को लेकर आ रहे हैं जिसने कभी 5 टेस्ट मैच में कोई भी ना खेलो। पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग को इंट्रोड्यूस करवाया, पाकिस्तान ने दूसरा को इंट्रोड्यूस करवाया सईद अजमल ने, पाकिस्तान ने न्यूट्रल एम्पायर को इंट्रोड्यूस करवाया इमरान खान ने। पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करा होगा क्रिकेट टीम के लिए और क्रिकेट के लिए। और ये आकिब जावेद क्या कर रहा है, ऐसे कोच को लेकर आ रहा है जिसका कोई पास में करियर नहीं है। आपके पास इतने लाख दर्जे बैट्समैन थे, आप मोहम्मद यूसुफ लेजेंड को बना सकते थे, आप यूनस खान को बना सकते थे, आप हफीज़ को बना सकते थे, आप किसी को भी बना सकते थे, आप अहमद शहजाद को भी बना लेते। मतलब अहमद शहजाद भी इससे लाख दर्जे बहुत अच्छा प्लेयर था, आप किसी को भी बना देते। आपने किसको बनाया, मिचेल स्मिथ का। कोई उसने बैट ही ना, उसने आज तक अपनी हिस्ट्री में शायद बैट भी ना पकड़ा, और वो उसके घर में उन्होंने मिठाइयाँ चल रही होंगी, उसको मतलब उसकी CV बिल्ड हो गई होगी, आगे जितनी भी अब जाएगा वो कहीं भी अब कोचिंग कर सकेगा। उसकी CV आपने एक बना दिया। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक करी, और उस मिस्टेक करी है शफीक को पहले कोच बना के, फिर उसी मिस्टेक को डबल डाउन करके मिचेल स्मिथ को कोच बना के। इनमें कोई मतलब दिमाग ही नहीं है कि क्या करना होता है, क्या करना होता है, समझ से बाहर है। चलें मतलब एक हमने आगे बारे में डिस्कशन कर ली, और
इसके अलावा ट्रॉफी भी चैम्पियंस कप भी स्टार्ट होने वाले, जिसके कैप्टन है शाहीन शाफरी दी, फ़हीम अशरफ और साइन यूब और साफा फरहान। अच्छा, एक और भी मतलब खबर दी है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मतलब उसका क्लिप शो होया, उसमें उमर अकमल साहब कह रहे थे कि मतलब मैं पहले आकिब जावेद के पास गया और आकिब जावेद ने कहा कि आप चेयरमैन पीसीबी के पास से जाएं, जो आपका मसला को रिजॉल्व कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि आप आकिब जावेद के पास चले जाएं, वो आपका मसला रिजॉल्व कर लेंगे। लाइक इनकी इतनी सेंस है कि आकिब जावेद की, इनके पास लिटरली मतलब सोचने की सलाहियत ही नहीं है। ये जान मतलब कोई मतलब इनके अंदर दिमाग का कोई लेवल ही नहीं है। लाइक आकिब जावेद के अंदर वो मतलब कैसे लिंगर ऑन करता है किस कैसी चीज़ों का, मतलब एक बंदा चाहता है कि मतलब खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, खेलना चाहता है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़े हैं, वो डोमेस्टिक खेलना चाहता है, उसको डोमेस्टिक में तक मौका नहीं दे रहे। ऐसे मतलब सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम पे एक जकड़ के रखा हुआ है। लाइक इनके पास कामरान गुलाम आता है, इनके पास हसन नवाज फिनिशर आ जाता है, इनके पास क्या क्या प्लेयर आ जाते हैं, ये जानबूझ के उनको निकाल देते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि प्लेयर को अगर प्लेयर नहीं बनाते। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मतलब जो मतलब एक पोजीशन में प्लेयर होता है ना, लाइक वो बिलफर्स एक प्लेयर ऊपर खड़ा हुआ है और लाइक एक यंगस्टर आ गया, उसने नीचे से आगे सेंचुरी लगा दिया, उस बंदे पे प्रेशर लाजमी पड़ेगा। लाइक वो सोचेगा यार मैंने अगर अगले मैच में रन ना करा तो मेरी पोजीशन जा सकती है। ये एक प्रेशर क्रिएट करती है और ये पॉजिटिव साइन होता है। लाइक एक प्लेयर के अंदर रखता है कि मतलब मैंने अगर ये अपनी इवॉल्व या मैंने इसको टीम को मतलब चेंज ना करा, मेरा शायद जाने का चांसेस है। और वो प्लेयर जब ऐसा सोचता है ना, वो फिर वो लास्ट में फिर परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो वो प्रैक्टिस भी ज़्यादा अच्छी करता है। वो सोचता है कि मैंने अब ऐसे करना है, मैंने इस चीज़ को चेंज करना है, तो मेरा ये होएगा, मतलब मेरा ये रिजल्ट निकलेगा। लाइक वो सोचता है कि मतलब अगर परफॉर्मेंस ना दी तो मेरा लाजमी है जाने का। ये जानबूझ के कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह इंग्लैंड में खेला, इंग्लैंड की सीरीज हुई जिसमें इंजरी हो गई थी, उस वक्त खेला, उसने सेंचुरी लगा दी, उसके बाद उसको निकाल दिया। उसके बाद हसन नवाज आया आपकी फिनिशिंग लाइन में, वो आया, उसने मतलब परफॉर्मेंस दिया, 3 मैचेस ना चला, उसको ओडीआई से भी निकाल दिया, उसको टेस्ट से T20 से भी निकाल दिया, लाइक उसको हर जगह से निकाल दिया। फिर आते हैं आपके पास, अब आपके सामने एक अभी भी मेरे ख्याल में वो चल रहा है कि अमाद भट्ट को लिया है। अमाद भट्ट कहाँ गया? तुम आमिर जमाल को रख दिया। आमिर जमाल के साथ अपने नहीं किया, क्या करते हैं मतलब ये क्या कहेंगे, मतलब ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं खराब करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपने हुरैरा को एक मैच खिलाया जिसने 300 डोमेस्टिक में लगाई, किसी बैट्समैन ने अभी 300 डोमेस्टिक में नहीं लगाएगा, उसने डोमेस्टिक में 300 रन लगाए, उसके बाद एक मैच उसको दिया, उसके बाद उसको भी गायब कर दिया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अब्दुल्ला फजल आपके सामने इतना सॉलिड बैट्समैन था ना, लाइक उसने सारे फेल हो गए हैं हमारे सीनियर बैट्समैन वहाँ पे बांग्लादेश में। अब्दुल्ला फजल और अजान वैसे एक पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान के लिए। अब पता नहीं ये इंजरी का बहाना है या कुछ भी हो, एनी हाउ हमें नहीं पता, लेकिन ये मुझे आप देख लेगा कि याद भी नहीं, बात याद भी रखेगा कि अब्दुल्ला फजल अगली सीरीज में मुझे नहीं लगता कि नजर आएगा। इंजरी सही हो चुका भी होगा, मतलब आपके सामने भी न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की अगली जो सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें देखते हैं कि अब्दुल्ला फजल कहाँ पे होता है। तो लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेयर को मक्खी के बाल की तरह निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब है इनके अंदर कोई भी मतलब सोचने की समझने की सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ समझते हैं हम इस पोजीशन में आ गए हैं तो हमें इस पोजीशन से कोई भी निकाल नहीं सकता, इसी समझ से बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये बर्बाद किए जा रहे हैं। तो बस ये कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपको सही करनी होती हैं, आपको बस सही डायरेक्शन में लेकर जानी होती है। वो छोटी छोटी चीज़ें करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है, जो कि आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से चलती हुई आ रही है। चलें अगली वीडियो में बात करेंगे। आप हम कमेंट में भी बता सकते हैं कि लाइक बाबर आजम और शान मसूद का अगला टेस्ट मैच खेलना चाहिए, और जो माइकल स्मिथ जो कोच हैं पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेंगे या पाकिस्तान का अच्छा फैसला था आपकी नज़र में, आप मुझे हमें बताएं। और चलें अगली अपडेट के साथ मिलेंगे, जो कि कल हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नई अपडेट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।